दोस्तों, अगर किसी भी मोटर के ऊपर कैपेसिटर का वैल्यू अपने को नहीं दिखाई दे रहा है तो कैसे पता करें कि मोटर के ऊपर कैपेसिटर कितनी वैल्यू का लगेगा। आज इसी वीडियो के अंदर पूरी डिटेल में बात करेंगे, तो वीडियो आप पूरा देखें एवं चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, अगर सिंगल फेस का जो मोटर है उसकी जो कैपेसिटर वैल्यू अगर अपने को पता नहीं है और कैपेसिटर का वैल्यू मिट गया है या फिर कैपेसिटर के ऊपर मार्किंग नहीं है, तो जैसे भी ये कैपेसिटर है इसके ऊपर तो साफ साफ दिख रहा है कि ये 6 MFD का कैपेसिटर है। लेकिन कोई कैपेसिटर होता है पुराना, उसके ऊपर उसकी वैल्यू मिट जाती है, तो उसको अपन मोटर के ऊपर कैपेसिटर लगा हुआ था उसकी वैल्यू अपन कैसे पता करें कि ये कितने का कैपेसिटर है। आज इसी के ऊपर एक वीडियो जो कैपेसिटर होता है, एक रनिंग कैपेसिटर होता है, एक स्टार्ट कैपेसिटर होता है। दो तरह की मोटर होती है। एक मोटर होती है जिसके ऊपर एक ही कैपेसिटर लगा हुआ होता है, एक कैपेसिटर। एक होती है जिसके ऊपर दो कैपेसिटर होता है, जिसमें एक स्टार्टिंग और एक रनिंग। इसके अंदर क्या दो दो कोयल होती है। ये कोयल रनिंग का हो गया, ये कोयल अपना स्टार्टिंग का हो गया। दो कोयल में दोनों कॉमन हो जाती है। स्टार्टिंग और रनिंग कोयल का एक कॉमन पॉइंट होकर इसका न्यूट्रल हो जाएगा, और जो स्टार्टिंग कोयल है उसके ऊपर अपना कैपेसिटर से सप्लाई जाएगा और रनिंग कोयल के ऊपर अपना फेस डायरेक्ट आएगा। तो इसके दोनों के बीच में ये कैपेसिटर लगता है। स्टार्टिंग और रनिंग कोयल के अंदर सीरीज़ के अंदर ये कैपेसिटर लगेगा। इसका काम ये रहेगा कि मोटर को एक बार टॉर्क देना, और मोटर जब रनिंग हो जाएगा तो इसका लगभग काम ख़त्म हो जाता है। तो इसके अंदर अपने को मल्टीमीटर से अगर चेक करेंगे तो रनिंग कोयल का जो रेजिस्टेंस वैल्यू है वो अपने को रेजिस्टेंस वैल्यू कम आएगा, और स्टार्टिंग कोयल का रेजिस्टेंस वैल्यू अधिक आएगा। अगर इसका ओम्स में अपन चेक करेंगे तो ये इसका कम वैल्यू आएगा, और इसका अगर ओम्स में चेक करेंगे तो अधिक वैल्यू आएगा। दूसरा जो मोटर है दोस्तों, इसके अंदर दो कैपेसिटर लगा होगा, जिसके अंदर एक कैपेसिटर परमानेंटली लगा हुआ रहता है और दूसरा कैपेसिटर होता है जो एक कुछ समय के बाद में, जैसे ही मोटर का स्पीड 70% या 80% के लगभग हो जाता है, तो उसमें ये कैपेसिटर स्विच के माध्यम से इस मोटर से कट ऑफ हो जाता है। वो स्विच होता है सेंट्रीफ्यूगल स्विच, जिसको इंग्लिश में सेंट्रीफ्यूगल स्विच कहते हैं, और ITI की किताब के अंदर उसको अपकेंद्रीय स्विच बोलते हैं। तो ये स्विच क्या है, जैसे ही ये मोटर के शाफ्ट और रोटर के पास में इस तरह से लगा हुआ होता है शाफ्ट के ऊपर, कि जैसे ही मोटर 80% तक स्पीड पकड़ देती है, उसके बाद में ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के द्वारा ये स्विच के दोनों टर्मिनल आपस में डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, और ये बड़ा वाला कैपेसिटर है जो स्टार्टिंग वाइंडिंग से कट जाता है। ये रनिंग हो गई ये, तो फिर ये मोटर इसी कैपेसिटर के द्वारा चलता रहेगा। ये कैपेसिटर इसे कट कर देता है। तो ये दो प्रकार के दोनों मोटर हैं। इसके ऊपर अपन बात करेंगे इन दोनों मोटरों के ऊपर जो कैपेसिटर की वैल्यू है। अगर अपने को पता नहीं है कि ये कैपेसिटर कितने वैल्यू का है, तो अपन कैसे पता करेंगे इसके ऊपर कितने वैल्यू का कैपेसिटर लगेगा। इसके लिए अपने को दोस्तों मोटर के ऊपर नेम प्लेट के ऊपर कुछ मोटर का डाटा लिखा हुआ होता है, उसके आधार पर अपन पता करेंगे। तो मोटर के बारे में अपने को एक चीज़ पता होनी चाहिए कि मोटर का इसकी पावर कितनी है। पावर बराबर वाट, कितने वाट की मोटर है, और उसके बाद में मोटर की एफिशिएंसी कितनी। एफिशिएंसी के मतलब एक 100% वो पूरा जितने उसके वो पावर लिखा हुआ है वो 100% पूरा मोटर काम नहीं करेगी, आउटपुट नहीं देगी अपने को। तो वो कितना 100 के ऊपर कितना परसेंट देती है, तो 80% होगा, 70% होगा, 90% होगा, वो उसके ऊपर मोटर के ऊपर लिखा हुआ होता है। तो पावर एफिशिएंसी इंटू 1000 बटा वोल्टेज स्कोर गुणा फ्रिक्वेंसी अपने 50 रहती है, तो इसका मतलब 50 फिक्स है। तो दोस्तों, अगर अपने पास में सिंगल फेस का 1 HP का मोटर है, 1 HP का मोटर है, तो उसका कैलकुलेशन कैसे होगा। 1 HP बराबर 746 वाट। अगर 1 HP की मोटर के ऊपर अपने को कैपेसिटर अगर अपने को पता नहीं है और कैपेसिटर की वैल्यू पता करनी है, तो आज एक इसका जो फॉर्मूला है उसके आधार पे अपन इसकी वैल्यू पता करेंगे। तो 700 P का मान हो गया, P
अपने मोटर की जो वाट कैपेसिटी होगी तो ये हो गया 746 वाट। और एफिशिएंसी मोटर की, लगभग सभी मोटर की एफिशिएंसी होती है वो 80 से 90 के बीच में होती है। 100% किसी का एफिशिएंसी नहीं होता है, 95 और 80 के बीच में ही रहता है। तो अपन 80% इसका मान के चलते हैं, गुना 1000। वोल्टेज स्क्वायर रूट में आ जाएगा तो 220 का स्क्वायर गुना 50। फिर वापस अगर रिटर्न कैलकुलेशन करेंगे पर इसका 50 से ये 1000 का ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 20 और 746 इंटू 80 इंटू 20, 220 इंटू 220। 1 0 से 1 0 ये कट जाएगा, 2 के भाग से ये 11 बार कट जाएगा। 1 0 से 1 0 ये कट जाएगा, 2 के भाग से ये 4 बार कटेगा और 2 के भाग से ये कट जाएगा अपने 11 बार। तो अपना फाइनल आ जाएगा 746 भाग 11 इंटू 11। 11 इंटू 11 को अपन करेंगे तो 121 गुना 4, ये 4 हो जाएगा। तो अपन इसका अगर कैलकुलेशन निकालता है कैलकुलेटर के माध्यम से, मेरे पास में ये कैलकुलेटर है, अपन इसका कैलकुलेटर 746 गुना 4 बराबर 2984, 2984, 121, 11 इंटू 11 का 121 हो गया, भाग 121 बराबर 24.66। तो दोस्तों ये इसका जो कैलकुलेशन आया अपने को कैपेसिटर की वैल्यू वो 24.66 माइक्रोफेरेड का आया है। 24.66। अभी ये कैपेसिटर हो गया वो रनिंग कैपेसिटर है, CR का वैल्यू आ गया। अगर CS स्टार्टिंग कैपेसिटर की वैल्यू अपने को पता करनी है तो उसका फॉर्मूला दोस्तों ये है, जो CR की जो वैल्यू है, CR का वैल्यू, CR का जो वैल्यू है इंटू 3 गुणा या 2, आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, या तो 3 से कर सकते हो 2 से। अगर फुल कैपेसिटी में चाहिए तो CR की जो वैल्यू है, रनिंग कैपेसिटर की वैल्यू है, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और नहीं तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसका जो फार्मूला लिख देता हूँ मैं, CS बराबर CR इंटू 2 या 3, ये इसका फार्मूला है। तो इस तरह से अपन किसी भी मोटर के ऊपर अगर कैपेसिटर की वैल्यू नहीं लिखा हुआ है और कैपेसिटर के ऊपर भी अगर अपने को नहीं दिखता है तो उसकी वैल्यू अपन पता कर सकते हैं, ये जो फार्मूला है इसके आधार पे। तो दोस्तों आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और कुछ अच्छी चीज़ सीखने को मिली है। तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और ऐसे ही प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए आप मेरे चैनल को जुड़े रहें, आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिलेगी। मैं एक इंडस्ट्री के अंदर काम करता हूं, तो इंडस्ट्री के अंदर जो भी मेंटेनेंस का जो काम होता है, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है, मोटर के रिलेशन कंट्रोलर ऑटोमेशन के आधार पे कैसे होता है, उसके बारे में भी वीडियो आएंगे चैनल के ऊपर। तो आप इस चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।